हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑल। आज इस वीडियो के अंदर मैं शेयर कर रहा हूँ कुछ टेक्निक्स जिसके थ्रू आप अपने खुद के घर का एनर्जीज कैसा है वो चेक कर पाओगे। आपको किसी भी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एनर्जी चेक करने के लिए घर के अंदर ही आपको कुछ चीज़ें मिल जाएगी जिसके थ्रू आप यूज़ कर सकते हो उसको, और आप जान सकते हैं कि आपके घर की एनर्जी कैसी है। तो मैं यहाँ पर पूरा शेयर कर रहा हूँ आपको क्या क्या करना है और क्या क्या सिम्टम्स है जिसके थ्रू आप रीड करोगे कि आपके घर की एनर्जीज कैसी है। सो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ, आगे शेयर किया जा रहा है बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। वेलकम बैक एवरीवन। तो आपको 3 क्रियाएं दी जा रही है, इसके थ्रू आप आपके घर की एनर्जीज चेक कर सकते हो कि कौन से रूम के अंदर या तो मेन डोर पे या कहीं पे भी नेगेटिव एनर्जीज है, लो एनर्जीज है, आपको पता चलेगा। सो दिस इज़ फॉर डायग्नोस, दिस इज़ नॉट फॉर ट्रीटमेंट। तो आप पहले तो डायग्नोस करो, उसके थ्रू आपको पता चलेगा कि कहाँ पर काम करना है। तो इसके लिए 3 चीज़ें आपको करनी है। सबसे पहली क्रिया ये है कि आपको एक पानी का ग्लास ले लो और उसके अंदर थोड़ा सा हिमालयन रॉक सॉल्ट डाल दो, और ये सभी रूम्स के अंदर आपके मेन डोर पे रख दो। और फिर रूम्स जितने भी है, ड्राइंग रूम है, डाइनिंग है, किचन है, बेडरूम्स है, वो सब जगह पर आप रख सकते हो, जितना भी आपके रूम्स हो, जितना जहाँ पे रखना चाहिए। तो ये आप जब भी रखो, अगर परफेक्ट आपको एनालिसिस चाहिए तो 24 घंटे के लिए रख दो, ताकि आपको डे और नाइट दोनों की एनर्जीज पता चलेगी। एक ये है। दूसरा आप ये भी कर सकते हो कि 8 to 10 आवर्स के लिए रख सकते हो। तो दिन में 8 से 10 घंटे रख लो और रात को 8 से 10 घंटे रख लो। ये भी आपको पता चलेगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि डे टाइम की एनर्जीज अलग होती है, रात की एनर्जीज अलग होती है, क्योंकि कुछ नेगेटिविटीज़ रात को ही एक्टिवेट होती है। तो आपको ये पता चलेगा कि एग्जैक्टली कहाँ पे वर्क करना है। अब ये कैसे पता चलेगा वो मैं आगे शेयर कर रहा हूँ। अभी तो आपको खाली ये क्रिया करनी है कि पानी का ग्लास, उसके अंदर हिमालयन रॉक सॉल्ट डाल के बस रख दो। दूसरी क्रिया ये है कि आप कैंडल ले लीजिए, कोई भी कलर चलेगा, कोई भी साइज चलेगी। और ये कैंडल को आपको रखना है रूम्स के अंदर। जैसे सपोज बेडरूम में आपने रखा है, तो बेडरूम के अंदर आपको जो भी विंडोज डोर सब बंद कर दो, फैन भी बंद कर दो, एसी भी मत चलाओ, कुछ भी नहीं, यानी हवा आए नहीं, ऐसा वातावरण कर दो। और ये जो कैंडल चल रही है उसके ऊपर आप देखो ध्यान से, उसकी जो ज्योत है उसके ऊपर, और उसको ऑब्जर्व करना है आपको। बस ये 5 5 मिनट, 10 10 मिनट, जितना भी आपको करना है कर लो। फिर हर एक रूम में कर लो इसको, और फिर उसको ऑब्जर्व करके लिख लो कागज़ के अंदर कि कौन से रूम में आपको क्या क्या फील हुआ। दिस इज़ सेकंड मेथड। और थर्ड मेथड में ये करना है आपको कि आपको सभी रूम में जा कर के, आपके घर के सब रूम के अंदर 4 कॉर्नर्स होते हैं, तो उन कॉर्नर के पास खड़े रह करके आपको ताली बजानी है, क्लैपिंग करना है। ओके। और ये ऑब्जर्व करना है आपको कि उसकी आवाज़ कैसे आ रही है हर रूम में या तो हर कॉर्नर्स के अंदर। तो वो भी आपको लिख लेना है, नोट डाउन कर लेना है वो चीज़ को। तो ये 3 क्रियाएं हुई आपकी। एक तो पानी जिसके अंदर हिमालयन रॉक सॉल्ट, दूसरा कैंडल, और थर्ड है आपका क्लैपिंग। तो ये 3 क्रिया आपको कर लेनी है। इसके बाद अभी एनालिसिस का बात है। तो एनालिसिस कैसे करोगे, कैसे पता चलेगा कि एनर्जीज कैसी है। तो सबसे पहले तो जो आपने पानी रखा था, तो उसको ऑब्जर्व करो कि पानी का कलर कैसा हुआ है, कि एकदम प्योर वाइट रहा है, या तो फिर थोड़ा सा येलोइश हो गया है, डार्क हो गया है, या ऐसा कुछ हुआ है। तो फिर आप ऐसा समझोगे कि वहाँ पर जो भी रूम के अंदर ये चीज़ हुई है कि उसने अपना कलर बदला है, डार्कर हुआ है, दैट मीन्स वहाँ पर कुछ लोअर वाइब्रेशंस और नेगेटिव एनर्जीज है। ये आप कैलकुलेट करोगे और ये होगा आपको। उसको अगर स्मेल करोगे थोड़ा सा, तो गंदा स्मेल भी आ सकता है उसके अंदर,
क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज जो है वो अट्रैक्ट होती है ऐसी चीज़ों से, तो उसके अंदर वो जमा होगी, स्टोर होगी, तो ये ख़त्म नहीं होती है बट उससे अट्रैक्ट होती है। तो आपको पता चलेगा कि इस रूम के अंदर है। ये आपने नोट डाउन कर लिया। दूसरा, आपने जो कैंडल्स का प्रयोग किया, तो कैंडल के अंदर भी आपको देखना है कि उसकी जो ज्योत है सब रूम में अलग अलग परफॉर्म करेगी। तो कहीं पे एकदम स्टेडी रही है, या तो फिर ऊपर उठ रही है, या तो फिर एकदम डल हो गई है, या फिर उसने अपने कलर चेंज किए हैं, तो उसके मीनिंग है वो भी नेगेटिव एनर्जी से इंटरेक्ट कर रहा है। तो आपको पता चलेगा कि अगर स्ट्रेट रह रही है ज्योत, तो ये आप जजमेंट लोगे कि यहाँ पर एनर्जी बैलेंस है। दैट अगर बहुत ही हड़बड़ाहट हो रही है उसकी ज्योत के अंदर, क्योंकि आपको बोला गया है आपको फैन नहीं चलाना, विंडोज़ बंद कर देना है, ड्रोर बंद है, एसी नहीं चलाना, तो हवा का कोई आने जाने का वे नहीं है। तो ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर अगर लॉ उसकी बहुत ही ज़्यादा हिल रही है, दैट मीन्स बहुत ही डिस्टर्बिंग एनर्जीज है इस रूम के अंदर। अगर ऐसा होता है कि लॉ सीधी नहीं जा रही पर डल हो जाती है, कि मर गई हो, जैसे कि कैंडल जल रही है बट फिर वो उसके अंदर कोई ज्योत है ही नहीं, जैसे बहुत ही डल, तो वहाँ पर भी बहुत ही डेड एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज है, ये आप गिनोगे। अगर ज्योत का जो कलर है वो आपको देखना है, इसलिए मैंने बोला कि एटलीस्ट 10 मिनट्स तक उसको ऑब्जर्व करो। अगर ज्योत का कलर डार्कर होता जा रहा है, कि ग्रेइश हुआ, ब्लैकिश हुआ, ब्लू हो जाता है, ग्रीन हो रहा है, तो फिर वो भी एक इंडिकेशन है कि वहाँ पर भी नेगेटिव एनर्जीज है, वो भी आप इंडिकेशन लोगे। अब ये हर रूम के अंदर आपको अलग अलग मिलेगा, तो दैट यू हैव टू काउंट कि क्या क्या चीज़ हो रही है उस रूम के अंदर। सो इस तरीके से आप देखोगे। कभी कभी ये भी होगा कि आप अगरबत्ती है या तो फिर कैंडल है, दिया है, सभी रूम में एक साइज का रखोगे, तो कुछ रूम में ज़्यादा चलेगा, कुछ रूम में कम चलेगा। अब सेम क्वांटिटी का है कोई चीज़, तो वो सब जगह पे इक्वल चलना चाहिए पर नहीं चलता। उसका कारण ये है कि जहाँ पर नेगेटिविटी ज़्यादा होगी वहाँ पर जल्दी बुझ जाती है चीज़ें, और जहाँ पर नेगेटिविटी नहीं होती वहाँ पर सेम चीज़ आपकी लॉन्ग ड्यूरेशन चलती है। तो ये तो प्रूवन मेथड है, हमने कई जगह पे देखे हैं दिए को, कैंडल को, कि ज़्यादा ड्यूरेशन तक चलते हैं जब वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी एस्टाब्लिश होती है। तो ये आप लोगों के लिए एक चीज़ मिल जाएगी आपको कि कौन से रूम में लोअर वाइब्रेशंस ज़्यादा है। और थर्ड पार्ट आपको बोला था क्लैपिंग। क्लैपिंग में भी आप देखोगे कि कुछ कॉर्नर्स में आपकी तालियां, उसका आवाज़ बहुत ही अच्छा आपको सुनाई देगा, क्लियर सुनाई देगा। कुछ जगह पर जैसे आपने सेम फोर्स से ही सब जगह पे करोगे, फिर भी कुछ जगह पर ऐसा लगेगा कि कुछ आवाज़ नहीं आ रही है प्रॉपर तरीके से, या तो फिर आवाज़ दब जाती है, या तो फिर क्लियर नहीं आ रही है। तो जहाँ जहाँ पे भी आपको क्लियर वॉइस आ रही है, तो वहाँ पर ये समझ लो कि यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी है। और जहाँ पर आवाज़ दब गई है, या तो फिर कुछ ऐसा होता है कि इको होता है, कितने लोगों को ऐसा होता है कि जैसे गुफा के अंदर ताली बजा रहे हो, तो वो भी थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी के सिम्टम्स है, क्योंकि वहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है कुछ चीज़ें। तो दैट मीन्स आपकी एनर्जी भी उस एनर्जी के साथ अट्यून हो गई, नेगेटिव एनर्जी के साथ, और वो आपके जैसा बिहेव कर रहा है वो, और आप उसके जैसा बिहेव कर रहे हैं। ये प्रूवन हो जाता है कि व्हेन यू फाइंड इको आपके क्लैपिंग के अंदर, तो यहाँ पर आपको रिपेयरिंग वर्क करना पड़ेगा एनर्जी लेवल पर, उसको बैलेंस करने के लिए। तो ये 3 चीज़ें आप करो, 3 चीज़ें करके आप नोट डाउन करो, आपके खुद के घर को एनालिसिस आप कर सकते हो कि कौन से रूम के अंदर नेगेटिविटीज़ है ज़्यादा, कौन से रूम के अंदर पॉजिटिविटी है, कौन से रूम को बैलेंस करना ज़रूरी है। और आप फिर समझ जाओगे कि जिस रूम में नेगेटिविटीज़ है तो वहाँ पर रहने वाले लोग डिस्टर्ब रहेंगे, उनको कुछ ना कुछ चीज़ें, क्योंकि ओवरऑल तो बात ऑरा की है, नेगेटिव एनर्जी है तो ऑरा डिस्टर्ब होगी ही होगी, तो वो परफॉर्म नहीं कर सकते अपनी लाइफ के अंदर। सो वास्तु दोष जो स्ट्रक्चर पे देखते हो एक अलग मैटर है, और एनर्जी टोटली अलग है। तो वास्तु दोष आपका कुछ भी हो, एनर्जीज आपको बैलेंस करना पड़ेगा, तो रूम की एनर्जीज, तो उसके लिए लामा फेरा तो है ही, लामा वास्तु से जो होते हैं प्रक्रियाएं वो तो हो ही सकती है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि ये तो स्पेस की एनर्जी हुई, बट आपके अंदर कुछ नेगेटिविटी है क्या कि जो स्पेस के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, वो भी जानना ज़रूरी है। कभी कभी ये हो जाता है कि इंसान खुद अपनी सोच, क्योंकि हमें नहीं पता ना क्या सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव कोई सोच रहा है
तो उसकी एनर्जी भी स्पेस के अंदर चली जाती है। सो इट विल हैपन। तो आपकी एनर्जीज कैसी है उस स्पेस के साथ, वो आपको चेक करना है। उसके लिए आपको ऐसी ही क्रियाएं बताई जाएगी, बट बिफोर दैट आपको ये जो क्रिया बताई गई है इसका प्रयोग करो और यहाँ पर बताओ कमेंट के अंदर। और फिर जहाँ पे भी गाइडेंस ज़रूरी होगा दैट आई विल गिव, कि कौन से रूम के अंदर आपको ये देखना पड़ेगा अभी कि आपका रूम कहाँ पर आ रहा है। वो जहाँ पर आ रहा है वहाँ पर नेगेटिविटी है, तो उस चीज़ से रिलेटेड आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगे। जो भी रूम हो, जहाँ भी हो, आपने साउथ ईस्ट में किचन बना दिया बट वहाँ पर एनर्जीज नेगेटिव हो गई है, तो फिर वहाँ से जुड़ी हुई चीज़ें जो भी है वो डिस्टर्ब होती ही होती है। तो आपको एनर्जी सेट करनी पड़ेगी। सिर्फ प्लान के ऊपर मत देखो, एनर्जीज को बैलेंस करने के ऊपर काम करना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे पहला है डायग्नोस, तो वो आप करिए ये 3 क्रियाएं एंड अपडेट मी इन द कमेंट बॉक्स। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपकी एनर्जीज स्पेस के साथ कैसी है। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। डिवाइन ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। क्या आप अपने जीवन में शांति, समृद्धि और रिश्तों में मिठास चाहते हैं? क्या आप तनाव, कर्ज या किसी नकारात्मक ऊर्जा से परेशान हैं? लामा फेरा, एक प्राचीन तिब्बती हीलिंग तकनीक जो आपके जीवन में गहराई से बदलाव ला सकती है। ये खास सन मून सोल के संस्थापक और लामा फेरा ग्रैंड मास्टर श्री विपुल जोशी द्वारा संचालित किया जाएगा। इससे आप कर सकते हैं घर की वास्तु ऊर्जा को ठीक, जिससे शांति और समृद्धि आए, गहरे कनेक्शन और रिश्तों की समस्याओं को ठीक, अपने जीवन से काले जादू और नकारात्मक ऊर्जा का सफाया, कर्मिक मुद्दों का समाधान जिससे मानसिक शांति मिले, और अपना स्वास्थ्य, ख्याति और आर्थिक स्थिति मजबूत करें। लामा फेरा आपके लिए सिर्फ एक हीलिंग पद्धति नहीं है, यह आपको एक नया स्किल सिखाकर दूसरों की मदद करने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का मौका भी देता है। सीखें, प्रैक्टिस करें और दूसरों को ठीक करने के साथ खुद की भी तरक्की करें। सोच रहे हैं कि क्या ये आपके लिए सही है? क्या पता यही वो मौका हो जो आपकी जिंदगी बदल दे। आप इसे गंवाना चाहेंगे? और अब खास आपके लिए फ्री चक्र वर्कशॉप का मौका। इस वर्कशॉप में आपको पूरी डिटेल मिलेगी जिससे आप अपनी ऊर्जा संतुलित कर सकें। अधिक जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में यस लिखें। यह वर्कशॉप लामा फेरा ग्रैंड मास्टर श्री विपुल जोशी द्वारा संचालित की जाएगी। अपने घर, रिश्ते और जीवन को बदलने का पहला कदम उठाएं। शांति, समृद्धि और सफलता आपका इंतजार कर रहे हैं।